हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोन पोजीशनिंग की। पहले व्हाट इज़ प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें कि व्यक्ति पेट के बल लेट जाता है। उसमें उसकी चेस्ट नीचे रहती है और बैक ऊपर। प्रोन पोजीशनिंग एक ऐसी पोजीशन है जो कि उन व्यक्तियों में उपयोग में लाई जाती है जिनमें सांस की दिक्कत हो। इसमें उन्हें पेट के बल लेटाया जाता है जिसकी वजह से वो बेहतर सांस ले सकें। ये ज़्यादातर उन मरीज़ों में उपयोग में लाया जाता था जो कि वेंटिलेटर पे हैं, पर अभी कोरोना के टाइम में ये उन मरीज़ों पे भी काम आ रहा है जो कि ऑक्सीजन पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से एआरडीएस होता है, तो एआरडीएस में जो ब्लड फ्लो है और जो कि हमारे फेफड़ों में ब्लड जा रहा है और जो सांस हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो पूरी तरह से मिल नहीं पाती है, क्योंकि ग्रेविटी की जब वजह से जब मरीज़ एक लेटा रहता है तो ग्रेविटी की वजह से उसका जो ब्लड है वो लंग्स के लोअर पार्ट में ही जाता है। जब हम उस मरीज़ को उल्टा लेटा देते हैं, वो उल्टा लेटाना ब्लड फ्लो और एयर फ्लो को इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच नहीं होता है। तो जब हम किसी को उल्टा लेटाते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो जैसे हमने पहले बात की कि जो ब्लड फ्लो है और एयर फ्लो है उसका जो मिसमैच है वो कम होता है। दूसरा, जो हार्ट है हमारा वो चेस्ट के आगे के पार्ट में होता है। जब हम मरीज़ को उल्टा लेटाते हैं तो वो लंग्स को कम कंप्रेस करता है। इससे हार्ट का भी फंक्शन इम्प्रूव करता है, क्योंकि उसमें जो ब्लड ड्रेन है राइट साइड में वो ज़्यादा ड्रेनेज होती है। और जब हम किसी मरीज़ को उल्टा लेटाते हैं तो उसके फेफड़ों से और उसके मुंह से जो सिक्रीशंस इकट्ठी होती हैं वो निकल जाती हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है, तो एक स्टडी है जो कि आरसीटी थी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ये स्टडी जो है एआरडीएस के मरीज़ों में की गई थी जो कि वेंटिलेटर पे थे। तो 28 दिन में जो उनके मरने की दर थी, जिन मरीज़ों को उल्टा लेटाया गया वेंटिलेटर पे, उनमें मरने की दर थी 16% यानी 16%, जबकि जिन मरीज़ों को उल्टा नहीं लिटाया गया उनमें मृत्यु दर थी 32%। उल्टा लिटाना जो है इनसे मरने की जो दर है वो आधा हो गई। और इस जो स्टडी हुई थी इसमें इन्होंने 12 से 16 घंटे तक मरीज़ों को उल्टा लिटाया था। अभी जो जो मरीज़ वेंटिलेटर पे नहीं हैं, सिर्फ ऑक्सीजन पे हैं, उनको उल्टा लिटाते हैं। तो इसके लिए कोई बड़ी स्टडी अभी तक नहीं है, पर जो भी छोटी स्टडीज़ हुई हैं उनमें ये देखा गया है कि जो उनकी ऑक्सीजनेशन है वो इम्प्रूव करती है। इसको हमें अभी बड़ी स्टडीज़ में टेस्ट करना बाकी है। तो डेफ़िनेट है कि हम जिन मरीज़ों को ऑक्सीजन लगी है और वो कोरोना से ग्रसित है, तो उनका अगर उल्टा लेटाया जाए 12 से 16 घंटे प्रतिदिन, तो डेफ़िनेटली उसमें बेनिफिट हो सकता है। हालाँकि ये आपके ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको उल्टा लेटाना है कि नहीं, पर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इट में बेनिफिट। इसका नुकसान क्या हो सकता है, ड्रॉबैक्स इसके ये रहते हैं कि जैसे हम किसी को उल्टा लेटाते हैं तो उसकी जो ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं या उसको जो ड्रेन लगी हैं, जो उसको ड्रग्स देने के लिए पाइप्स लगी हैं, एनएस या ग्लूकोज लगाने के लिए जो पाइप लगी हैं वो निकल सकती हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है तो उसे प्रोन पोजीशन से दोबारा सीधा करना पड़ेगा। और जब अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक उल्टा लेटा के रखें तो उसके घुटनों पर, उसकी छाती पर, उसके कंधों पर छाले पड़ सकते हैं। इसके लिए बार बार उसकी पोजीशन चेंज करना ज़रूरी है। तो ये थी जानकारी प्रोन पोजीशनिंग के बारे में। धन्यवाद।